बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और उस बड़े से पेड़ के तने में एक खोल था। तो उस बड़े से पेड़ के तने के खोल को एक तीतर ने उसे अपना घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगा। और हर रोज वह तीतर खाना खोजने के लिए जंगल के अलग अलग हिस्से में जाया करता था। और पेट भर खाना खाने के बाद वह तीतर शाम तक अपने घर लौट आता था। वह तीतर रोजाना ऐसा ही करता। खाना खोजने के लिए ही तीतर सुबह सुबह अपने खोज से निकलकर जंगल की ओर निकल जाता और पेट भर खाना खाने के बाद वो शाम तक अपने घर पर लौट आता था। लेकिन एक दिन वो तीतर खाना ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर बहुत दूर एक खेत में चला गया। वहाँ पर बहुत सारा अनाज था। तो तीतर ने कुछ दिन वहीं पर रुकने का निश्चय किया और कई दिनों तक वो तीतर अपने घर वापस नहीं गया। जब तीतर अपने घर कई दिनों तक वापस लौटकर नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और खरगोश अब उसी खोल में रहने लगा। और जब तीतर को कुछ हफ्तों बाद अपने घर की याद आई तो वह तीतर अपने घर की ओर वापस निकल गया। परंतु खेत में खाना खा खा कर वह तीतर बहुत ही ज़्यादा मोटू हो गया था और जिस वजह से उसे उड़ने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और सफ़र लंबा होने की वजह से मोटू तीतर काफ़ी थक गया था। पर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खरगोश उसके घर में रह रहा है और ये देखकर तो तीतर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो तीतर खरगोश पर चिल्लाते हुए बोला, ये मेरा घर है, चल निकल यहाँ से। तीतर को अपने ऊपर इस तरीके से चिल्लाते हुए देखकर खरगोश को भी उसके ऊपर गुस्सा आ गया और खरगोश भी तीतर से गुस्सा होकर बोला, कौन सा घर, किसका घर? जंगल का तो यही नियम है, जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ पर रहा करते थे, लेकिन अब मैं यहाँ रहता हूँ और ये मेरा घर है। और इसी तरह से खरगोश और तीतर के बीच एक बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहा था, लेकिन खरगोश भी अपनी जगह से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं था और इसी वजह से तीतर और खरगोश के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। और फिर तीतर खरगोश से बोला कि ऐसा करते हैं, हम इस बात का फैसला किसी तीसरे से कराते हैं। और तीतर की इस बात पर खरगोश भी मान गया और वो दोनों इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि इन दोनों के झगड़े को एक बिल्ली बहुत ही ध्यान से देख रही थी। और वो बिल्ली तीतर और खरगोश की फैसले वाली बात सुनकर सोचने लगी, अगर ये दोनों आज मेरे पास फैसले के लिए आ जाएं, तो मुझे आज इन दोनों को खाने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाएगा। और यही सोचकर वो चालाक बिल्ली एक पेड़ के नीचे आकर शांति से बैठ गई और तीतर और खरगोश को सुनाने के लिए ही वह जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। बेचारे तीतर और खरगोश उस चालाक बिल्ली की बातें सुनकर उसके जाल में फंस गए और बोले, ये बिल्ली कोई ज्ञानी लगती है और हमें अपने फैसले के लिए इसी बिल्ली के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। उन दोनों ने ही दूर से ही बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, आप ही हमें इस जंगल में
समझदार और ज्ञानी लगती हो तो कृपया करके आप हमारी मदद करें और हम दोनों में से जो भी दोषी होगा उसे आप खा लेना। तो उन दोनों की बातें सुनकर वो चालाक बिल्ली बोली, मैंने तो हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। परंतु इसमें भी एक समस्या है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे दूर से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो क्या तुम दोनों पास आ सकते हो? और उन दोनों ने उस चालाक बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और वो दोनों ही उस चालाक बिल्ली के नज़दीक चले गए। और जैसे ही वो दोनों बिल्ली के नज़दीक पहुँचे तो बिल्ली ने तुरंत ही उन पर झपट्टा मारा और एक ही पंजे में दोनों को ही मार डाला। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, हमें किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर गलती से झगड़ा हो भी जाए तो हमें किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए।